केंद्र सरकार ने जो बनाया था, उस पार्लियामेंट के तहत मदरसे कभी बंद नहीं हो सकते। राज्य सरकार अपने अपने कानून बना के बंद कर रही है, तो ये मदरसे कभी बंद नहीं हो। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अक़लियती बेदारी कारवां को लेकर मैं 1 तारीख से सीमांचल की सरजमी पे हूँ, किशनगंज आया। किशनगंज के बाद आज पूर्णिया में है। जब लोगों से मिले, जो मसले मसाइल थे मुसलमानों के, अल्पसंख्यक के, उनको हल कराने का भी काम किया। किशनगंज में गए, वहाँ के मसले थे मुसलमानों की इज्तिमा को लेकर था, रोड चौड़ीकरण को लेकर था। ज़िलाधिकारी से बात की और वो काम हल हुआ। नीतीश कुमार के जो मुद्दे हैं अल्पसंख्यक बिरादरी को लेकर, उसी को जन जन तक पहुँचाने को लेकर, लोगों को अवेयर करने को लेकर ये अक़लियती बेदारी कारवां पूरे सीमांचल को में घूम रहा है। पहले चरण में 4 ज़िला चुना गया था, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसमें जो ज़िला अध्यक्ष हमारे शाहिद साहब हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हर जगह गांव प्रखंड में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जो यहाँ के जो मसले, जब यहाँ पहुँचे हैं आज पूर्णिया में, तो यहाँ के बहुत सारे नेताओं ने मुलाकात की, मसले उठाए हैं। मैंने ज़िला अल्पसंख्यक पदाधिकारी रविशंकर को भी अवगत कराया है और कहा है, आदेश दिया है कि जो भी मसले हैं मुसलमानों के अल्पसंख्यक बिरादरी के लिए, आपको तत्काल उस पर कार्रवाई करके हल कराने का काम करेंगे। सर, कुछ लोग मदरसे को बंद कराने की बात कर रहे हैं पूरे भारत में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे भारत के 28 राज्यों का दौरा किया है। मदरसों को लेकर बंद कराने की बात कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन जैसे कि आसाम के अंदर मदरसे बंद हुए। मैं आसाम में भी मैं गया हूँ। मैं आसाम के भी कई 4-5 ज़िलों का दौरा किया है। लेकिन जो एक कानून जो बनाया गया है अल्पसंख्यक विभाग पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में केंद्र सरकार ने जो बनाया था, उस पार्लियामेंट के तहत मदरसे कभी बंद नहीं हो सकते। राज्य सरकार अपने अपने कानून बना के बंद कर रही है, तो ये मदरसे कभी बंद नहीं हो। सर, जिस बीजेपी पे नीतीश कुमार जी भरोसा जता करके महागठबंधन को छोड़ के आए हैं, उसी बीजेपी के एक सीएम जो हेमंत बिश्व शर्मा है असम के, आप जिसमें अभी बात की है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ों में वो एक्शन लेकर के मदरसा हो चाहे मस्जिद हो, उसमें काफ़ी कानूनी कार्रवाई करके कम करने की नहीं, उन्होंने प्राइवेट मदरसे को सरकारी मदरसे को बंद किया, लेकिन प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं। मैं आसाम में जाता हूँ। मैं मोरी गाँव, नया गाँव, कामरूप, कई ज़िलों का दौरा किया है। मैं अभी जिक्र कर रहा था मेघालय का भी, वहाँ मैंने मदरसे कायम किए हैं। गवर्नमेंट संगवान से मेरी मुलाकात हुई है। मदरसा मॉडर्नाइज को लेकर वहाँ पे भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। और रहा सवाल कि आज हम बिहार के सरजमी पे बैठे हैं, तो नीतीश कुमार के जो काम रहे मदरसा मॉडर्नाइज को लेकर, मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर, ये बहुत एक काबिल तारीफ़ है। ये हम पश्चिम बंगाल की यात्रा भी किए हैं, पश्चिम बंगाल में भी हम गए हैं, लेकिन मदरसा मॉडर्नाइज को लेकर उतना काम पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ है जो काम यहाँ नीतीश कुमार ने बिहार में मदरसा को मॉडर्नाइज के लिए काम किया है। मदरसे का काम किया है, लेकिन तालीमी मेयार ठीक नहीं है सरकारी मदरसे में, इसको लेकर क्या? तालीमी मेयार को सुधारने के लिए भी चल रहे हैं। मैं भी कई मदरसों का यात्रा किया है, दौरा किया है। जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है, मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उनको दिशा निर्देश, सख्त निर्देश नीतीश कुमार जी की तरफ से दिया गया है कि तालीमी मेयार को, उसका जो सिलेबस है, जो बहुत पुराना सिलेबस चल रहा है, उसको सिलेबस को चेंज किया जाए और सही तरीके से किया जाए। मेरी कल भी बात हुई है वहाँ के कंट्रोलर नूरुल इस्लाम साहब से। मैंने उनको भी कहा है कि अपने स्तर से जो सिलेबस है उनको बनाइए और चेंज कीजिए, तालीमी मेयार को डेवलप कीजिए। क्योंकि आपको मैंने जिक्र किया था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी तालीम रही, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक स्कीम चलाया था ब्रिज कोर्स से मदरसा के लिए, जिसको केंद्र सरकार ने शुरुआत में 1 करोड़ रुपया दिया था। धीरे चल के वो जामिया मिलिया इस्लामिया ने इम्प्लीमेंट किया, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट किया। तो ये इस तरह का हम लोग की कोशिश भी ये भी है कि मदरसे को, बच्चों को IAS IPS बनाया जाए। आपको पता होगा यूपी के 2 बच्चे अभी IAS बने हैं, मदरसा के बच्चे। फिर आपके 2 बच्चे जज बने हैं। तो मदरसे के मेरा काम जो रहा है मदरसों पर रहा है, तो हमने कोशिश यही की है कि मदरसे के बच्चों को मॉडर्न में आधुनिक तालीम दिया जाए, ताकि वो सिर्फ मदरसे में सिर्फ इमामत ही ना कर सके, मस्जिद में इमामत ही ना करके वो अच्छे तालीम लेकर उसमें साइंस में मैदान में साइंटिस्ट बने। बीच में हम उससे खेल मंत्री किरण रिजिजू से मिले थे, जो तत्कालीन खेल मंत्री थे। मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स भी लागू किया जाए, तो कोशिश हमारी रही है। सर, अभी आपने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा हाँ सीएम है, उन्होंने
सरकारी मदरसे को बंद करा दिए हैं और प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं। तो क्या प्राइवेट मदरसे के लिए कोई नियम नहीं है? प्राइवेट मदरसे चल नहीं सकते क्या भारत में? नहीं, प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आर्टिकल 30 के जो तहत जो है आपको ये आज़ादी है कि आप अपने जो पूजा पाठ करने का, अपने इदारे कायम करने का, सब चीज़ उसमें उनको जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने संस्कृत बोर्ड को भी भंग कर दिया जी। उन्होंने मदरसा बोर्ड को भी भंग किया। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे यूपी से भी खबर आ रही है कि मतलब मदरसे में अगर दीनी तालीम होगी तो हम पैसा नहीं देंगे गवर्नमेंट द्वारा। नहीं, ये कुछ पार्टी के नेता ये उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यूपी में बहुत सारी, संभल हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, बहराइच हो, सबका मैंने अभी पिछले महीने यात्रा किया है। मदरसे के लोगों से मिले हैं, जिम्मेदारों से मिले हैं। मदरसे का तनख्वाह भी बढ़ाया गया है। तो कोशिश यही है। अब फिलहाल हम बिहार की बात करें तो बिहार में तो नीतीश कुमार का जो काम रहा है उसको देखने की जरूरत है। परिचय दे दीजिए। भारत में बोलते हैं, इसीलिए मैंने सवाल किया। अपनी परिचय दे दीजिए। मैं नाम मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा।